अपनी बहन देव की और अपने बहनोई बसदेव को पहुंचाने के लिए जाएगा। एक बात और करो, हमारी बहन देवकी को बुला करके हमारे पास लाओ। हम उसे समझा दे, दासियों के द्वारा इस बात की जानकारी हमें हुई है, कई दिनों से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, वो चलते वक्त अपनी आंखों से आंसू न बहाए। तू रो रही है, प्रकाश तुम क्या पगली? जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था, सारे संविधान उसी समय सुनिश्चित कर दिए गए थे। कन्याधन ही पराया धन होता है, उसका जन्म माता पिता के गृह में होता है, कुछ दिनों के पश्चात वो पराई हो जाती है, चाहे राजा हो या कोई भिखारी हो, कन्याधन पराया धन है। तेरे आंसुओं को देखकर कंस का हृदय द्रवित हो चुका है, आंसू बाहर निकलने के लिए मार्ग टटोल रहे हैं। अरे पगली, मैं स्वयं रथवान बनकर तुझे पहुंचाने के लिए चल रहा हूं। जब तेरी इच्छा मथुरापुरी आने की होगी, उसी वक्त ये तेरा भाई कंस स्वयं रथवान बनकर तुझे बुलाने के लिए आ जाएगा। रोना धोना बंद कर, चल। ओ भैया छोड़ चली तेरा अंगना, भैया छोड़ चली तेरा अंगना। बड़े ही उत्साह के साथ कंस ने देवकी का विवाह किया। कब चढ़ाए रथ देवकी, आप बन्यो रथवान, पहुंचा वनपत हेत सो, चलो सहित अभिमान। परीक्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश में, होए कंस। अभी आकाश मार्ग से आकाशवाणी होती है, कौन बोला? क्या बोला? आकाशवाणी करने वाला, एक बार फिर बोल, क्या कहना चाहता है तू? क्या तेरा लक्ष्य है? क्या तेरा उद्देश्य है? कौन है तू? बोल। ये खोज करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आज के घर की संतान तुझे मार डालेगी। यमराज, ये दोनों मेरे घर का पहरा देते हैं। कुबेर मेरा कोठार संभालता है, भरम मेरा पानी भरता है, अग्नि मेरा रसोइया है। मैं इस विभीषिका से घर जाऊं? हिमालय और सागर, हिमालय और सागर ये दोनों मेरी पीड़ा के निकेतन है। ये धरणी आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है।
सदा सोता है क्षीर सागर में। शायद देवताओं ने कोई ऐसा निर्णय लिया हो, देवती का अष्टमलाल द्वारा हमारी मृत्यु निश्चित की हो, तो क्या एक धनुष इतना ज्ञान है, अपने मृत्यु को अपनी दृष्टि के सामने जीवित अवस्था में छोड़ दूंगा? कदापि नहीं। जिस देवती के अष्टमलाल द्वारा देवताओं ने हमारी मृत्यु निश्चित की है, मैं आज उस देवती को ही शांत कर दूंगा। बस शस्त्र समान देव की जानी, रथ देवतर पराभिमानी, खड़ग निकास हाथ में लीनी, यह विचार अपने मन कीनी। उधार मेरे काल को झरोख देने वाली विशाली नागम, रथ का नीचे उतार। देव की गहरी, सावधान हो जाओ, तेरे दिन पूर्ण हो चुके हैं, मरने के लिए तैयार हो जा। ओ देवकी, मैं काल की सालब इसका महासागर, भूचाल का भेद, प्राणत का चक्कर, जब तक मेरे हृदय में शांति है तब तक मैं लेने हूं, और यदि क्रोध में तो समझ लो कि महाप्राण में हूं। तेरा दोष कुछ नहीं भैया, मेरा कुछ अपराध भी मेरा कुछ नहीं। तो क्या भैया आपका मस्तक फिर गया? हाँ देवकी, हाँ, आज ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, उस वक्त तक ठीक नहीं होगा। कौन भीत हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, क्या सी है मेरी खड़ग तेरे रक्त पान की। मैं अपनी माई की कू जा रही हूँ, आप मेरे हाथन की मेहंदी को देखो भैया। सब कुछ देख लिया, कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तेरे मांग का सिंदूर मेरी आंखों की लाली बन गया है, तेरे नेत्रों का जल मेरे लिए भी सहलाहल बन गया है। अरे वो मांग ही निकल जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर। अरे वो चाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा, और नाचने सी कौन जहां काल हो मेरा। आंसरी कांटा बनी पंखड़ी सुवन की, बड़े भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। आज ये चलेगी खड़ग गर्दन पर बहन की, सीखेगी प्यारी रक्त से इस जीवन के शमन की। ओ जगत के रहने वालों, आहद आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगक मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। अरे चलाता है तू सारे जग को, चला है तू उसे मिटाने को, चला है घी उबल करके तेज अग्नि के बुझाने को। दिखावल देख तू अपना, दिखावल छत्रधारी का, भैया मुझे भी केवल भरोसा है उस सुदर्शन चक्र। चक्र लेकर तेरी रक्षा के लिए आ सकता है तो बुला ले, लेकिन नहीं आएगा देवकी। तुम भी आती हो है? नहीं श्रीमान, आप खुद गलत रास्ते पर जाते हो। वो कैसे बसते? वो ऐसे नहीं, ये धर्म छत्री का जो उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये नीति की आज्ञा जो दिखाए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन है भूपत, अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर में है। तुमने ठीक कहा है, इसे कंगन हमारे द्वारा ही पहनवाए गए थे, इसकी लटें भी हमारे द्वारा ही बधाई गई थी, लेकिन अब नहीं तब जब ये हमारी बहन थी बसता, तब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। अब नहीं जरूरत है इनकी,
मैं इन चूड़ियों को तोड़ूंगा। वाह राजन वाह, बड़ी आसानी से कह दिया कि नहीं जरूरत है चूड़ियों की, तो भी बोलता। अरे राजन, पिया है एक कुल का दूध, पिया है एक कुल का दूध, अरे उसकी तो शर्म रखो, तलवार करो, ज्ञान क्षत्रिय धर्म रखो। अरे जिस लोही से तुम खेलते हो उसमें सानी सानी है, स्त्री का खून बहाने में खुद में पानी पानी है। रोशन और मगर जुदा जुदा, भट्टी और खोरी का ये काम नहीं किसी क्षत्रिय का, ये काम है किसी खूनी का। क्या कहा? ये काम खोने का है। खोरधार, हमें क्षत्रिय धर्म मत सिखाओ। हम क्षत्रिय धर्म को जानते हैं, क्षत्रिय कर्म को भी जानते हैं, क्षत्रियों की नियमावली भी जानते हैं। क्षत्रिय का खड्ग जब म्यान से निकलता है तो पहले वार फिर म्यान। अपने खोनी, अपने कातिल, अपने दुश्मन पर रहम, अपने घर के चोर ठाकुर और रहजन पर रहम। अरे मेरी मिट्टी जुल्म की है, मैं करूं क्यों कर रहम? कायरों के हृदय में होता ही है अक्सर रहम। मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं, मैं इसे मारूंगा और उसी वक्त मारूंगा। बस ये अनाचार, ये दुराचार, ये बाबाचार बस देव अपनी आंखों से हर किसी नहीं देख सकता। मत देखो, हम अपने शत्रु को मार रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार हो गए और नहीं देख सकते तुम। एक सुगम उपाय है, बता दूं? ऐसा करो, तुम अपनी आंखों को फोड़ लो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या कहा राजा? आंखों को फोड़ दे? हाँ, फोड़ लो। अरे फोड़ ले आंखें, तो क्यों आए वृथा संसार में? अरे जन्म लेना था हमें किसी कायर पुरुष परिवार में, हम सूर्य की संतान कहा करो, किस तरह मुख मोड़ ले? तुम सामने अन्याय करो और हम आंखें फोड़ ले। तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज इस राजमहल से एक साथ हमें दो अर्थियां उठेंगी और उस खड़ग की भेंट दो मूर्तियां होंगी एक ही बार में, दोनों चिंता नहीं है राजन। ठहर दुष्ट ठहर, अरे नीच, कुलंगार, कुलघाती, तुझे ऐसा नीच कृत करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? पिताश्री, इस वक्त आप यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, मनभक्त कहता है आप इस समय यहाँ क्यों चले आए? तू निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। मैं जानना चाहता हूँ, बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? ये मैं नहीं जानता, ये दोनों मेरे कौन हैं? आप ही बताइए, ये दोनों मेरे कौन हैं? क्यों नहीं, तू मद में मदांत हो चुका है ना, तुझे ख्याल ही नहीं है कि ये मेरे कौन लगते हैं। ठीक है, मैं बतलाता हूँ। देख, वो तेरी बहन है और ये तेरा बहनोई है। कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। ये भाई और ये दूसरी बहन, चले जाओ पिताश्री। अगर आप अपना बड़प्पन रखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना पिता के पद का मान न रहेगा। बीच में आने पर ये मेरी खड्ग इस पे चल जाएगी, ये मुझे ध्यान न रहेगा। तेरी खड़क किस पर चढ़ जाए ये भी तुझे ध्यान ना रहेगा, तो फिर सोचता क्या है और खड़ा खड़ा क्या ताक रहा है? उठाइए अपनी तलवार और उड़ा दे अपने पिता का सर। धर्म भी यही कहता है कि पिता के होते हुए, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, परंतु पिता के होते हुए पुत्र तक आंच ना आने पाए। लेकिन हमारे इस खंड को, इस तुम्हारे पौप धर्म की कोई परवाह नहीं है। तो बेटा, ये नंगी तलवार दिखाकर क्या
चाहे इस बूढ़े शरीर पर चली जाए अनेकों तलवार, पर अपने होते हुए ना होने दूंगा ये अत्याचार। कारण आज नहीं कल एक ना एक दिन हमको तो मरना ही है। अरे सर पर नाच रहा है काल, पर पुत्री व जामाता का हम नहीं देख सकते ये हाल। पुत्री जामाता का ये हाल नहीं देख सकते तो तुम जानो तो टांग लगने पाएगा वीरों की आन में। अब ये खड़ग नहीं जा सकता है म्यान में। म्यान से निकला हुआ खंग पहले वार फिर म्यान। क्या कहा? तेरी तलवार म्यान में नहीं जा सकती है। अरे भूल जा इन अनीतों के उद्गारों को भूल जा। यदि तू ऐसे ही अनीति करेगा और अत्याचार पर अत्याचार करेगा, ज्यादा असर उठाएगा, तो ये मथुरा का राजा उग्रसेन तुझे बंदी बनाएगा। तेरे हाथों में कड़ी, तेरे पैरों में बेड़ी और तेरी नाक में तो तुझे सख्त कारागार में डलवाएगा। बंदी? हाँ बंदी। कौन? मैं। ये कंस? हाँ ये कंस। किसकी आज्ञा से? ये मथुरा के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। आपने इस बुढ़ापे के साथ साथ आपका शासनकाल भी बुढ़ा हो चुका है। आज से इस मथुरापुरी का राजा तुम नहीं, मैं हूं मैं। यह सब तुम्हारे सेवक नहीं, सब मेरे सभासद हैं। अरे मैं देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी, पहुंचा पकड़ के किसकी चकड़ती है हथकड़ी। अगर आपका ऐसा कोई सेवक वफादार हो जो कंस को बंदी बनाकर कारागार में डाल सकता है, आदेश दो राजा हो। हाँ क्यों नहीं, अभी आदेश देता हूँ। अरे कोई है, इस दुष्ट के हाथों में हथकड़ी डालो और पैरों में बेड़ी डालो, इसे सख्त कारागार में डालो। व्यक्ति मृत्यु सैया में क्यों ना पड़ा हो, यातनाओं का जो भोग कर रहा है वो भी मृत्यु का नाम सुनकर भयभीत होता है। ये सब मरने से भयभीत हो रहे हैं। पिताश्री, हमारा आपका संबंध यहीं से समाप्त हो गया, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका पिता पुत्र का नाता। अब ऐसा अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। अरे जब आप यही आ चुके हैं इस घातक विचार में, तो मैं आपको ही भेजता हूं सख्त कारागार में। आप जैसे कायर डरपोक भीरू राजा के सर पर ये मथुरापुरी का ताज लज्जित होता है। कायरों का नहीं है ये वीर भोग वसुंधरा, जिसके बाहुबल में ताकत, उसी का शासन, उसी का साम्राज्य। ये लोग मुकुट में दे दो। क्या ये ताज? नहीं मैं नहीं दूंगा। दादा, ये क्या हो रहा है? अरे तू अपनी आंखों से ये कृत्य देख रहा है और भी देख रहा है। विधाता को भी दिखाऊंगा, तुमको भी दिखाऊंगा। बेटा बजरंग सामने आ, बूढ़े के हाथ में हथकड़ी डाल ले जा, कारागार में डाल दे, ले जाओ।